खबरें दुनिया की, हर खबर सच की तह तक। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबर की तरफ। वीर शहीद केसरीचंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में नेस्ट मेकिंग प्रतियोगिता की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने खूबसूरत घोंसलों का निर्माण कर प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर जी.आर. सेमवाल व साहित्यकार हेमचंद सकलानी के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। वहीं छात्र छात्राओं को पर्यावरण से संबंधित सीख भी दी गई। वहीं इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमारी व डॉक्टर खुशीकांत बंगवाल, डॉक्टर हरीश चंद्र, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर सुनील सिंह सहित छात्र संघ अध्यक्ष आशीष बिष्ट, पलक, टीना नेगी, शुभम चौहान आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं। जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया था उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि जो जैव विविधता है उसको हम कैसे संरक्षित करके रखें, क्योंकि हमें सिर्फ मानव को ही आगे बढ़ाते हुए नहीं चलना है, हमें पशु पक्षियों से भी उसी प्रकार का भाव रखना होगा जिस प्रकार से हम मानव के साथ रखते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के ये घोंसला प्रतियोगिता रखी गई थी और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सभी छात्र एवं छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हमने अगले सर्दियों में ये टास्क दिया है कि आपको अपने महाविद्यालय में अब इतना फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना है पशु पक्षियों के लिए, ताकि वो आराम से अपना आशियाना हमारे महाविद्यालय को बनाएं। मेरा नाम शुभम चौहान है और मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। और आज एक प्रतियोगिता रखी गई थी हमारे महाविद्यालय में, जो कि थी घोंसला बनाने की पक्षियों के लिए। और जब हमने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो शुरुआत में हमारा मकसद था कि केवल एक घोंसला ही तो बनाना है, एक टास्क है जो हमारी प्रोफेसर राजकुमारी मैम ने दिया है, इसको पूरा करना है। ये पूरा करने के मकसद से हम आज अपना घोंसला लेके पहुँचे और पहुँचने के बाद जब आज मुख्य अतिथि ने, हमारी खुद की मैडम प्रोफेसर ने भाषण दिया और हमें बताया कि इसका कारण क्या है, तो कारण जानने के बाद हमें महसूस हुआ कि क्यों ये सब कराया जा रहा है, कितनी गहराई है इस बात में अपने आप में। जो आशियाना बनाने के लिए पक्षी आ रहे हैं, हमें ना केवल आशियाना बना रहे हैं उनके लिए, बल्कि अपनी भावनाएं उनके आगे रख रहे हैं कि कितना प्रेम हमारे अंदर भी एक ऐसा ह्यूमन बीइंग उनके लिए है और किस तरह से हम भी चाहते हैं कि इंसानों के साथ साथ और जो जीव हैं उनका भी भला हो, वो भी आगे बढ़े, वो भी सुखी रहें। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी सोच है और पर्यावरण के जैव विविधता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सोच है। पक्षी हमारे यहाँ आते हैं और एक मैं कहूँगा कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि आप देखिए यहाँ मानसरोवर के जो पक्षी हैं, जिसे हमारे यहाँ मानस खंड कहा गया है, गढ़वाल कुमाऊँ के ऊपर, वहाँ के पक्षी प्रवास करने के लिए आते हैं। तो ये सब शिव क्षेत्र के सब पक्षी हैं और इनके स्वभाव बड़े, देखिए आप, शांत होते हैं और ये बड़े ध्यानस्थ पक्षी होते हैं। तो ये एक संदेश है जो हम अपनी सेवा पहुँचाते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसके स्वागत के लिए तैयार हैं या नहीं, उसी तरह से वो ऐसे मेहमान हैं जो एक संदेश अपने साथ ले करके आते हैं। तो हमारे हृदय कैसे हैं, ये हमारी भारत की संस्कृति को भी दिखाने का एक ढंग है, उसको महसूस करने का एक ढंग है, साथ में जैव विविधता और पर्यावरण की दृष्टि से तो है ही। प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे और ये शुरू से जो है चिड़ियाओं से, जंगली जानवरों से, ये सहज जीवन जो है सृष्टि के पहले से चल रहा है। घरों में जो है मिट्टी के वो होते थे, मकान हमारे होते थे, उसमें चिड़ियाएँ भी आती थी और एक सहजीवन टाइप का था।
अब आजकल लोगों ने क्या कर दिया, शहर में जा कर के नए ज़माने के मकान बना दिए हैं, उसमें पर्यावरण के लिए कहीं जगह नहीं है। और मकान में भी ऐसे मटीरियल लगा रहे हैं कि वो पर्यावरण से भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये तो पहले से चल रहा था। ये नए मकानों में शहर में बस भी गए हम लोग, तो यहाँ यही कर सकते हैं कि चिड़ियाई में हमारे पास आए। प्रकृति से हम जुड़े थे पहले शुरू से ही, सृष्टि के उससे आदि से जुड़े हुए थे। अब आजकल मॉडर्न उसमें जो लोग देहरादून आ गए हैं या शहरों में चले गए हैं दूसरे गांवों से, तो ये सारे नेचर से कट गए थे हम लोग। तो यही हो सकता है इसमें कि हमारे महाविद्यालय वालों ने भी ये प्रोग्राम रखा। नोडल अधिकारी हमारे यहाँ पे डॉक्टर राजकुमार जी हैं। तो आपने भी बच्चों को जो कहा, ये एक अच्छी चीज़ है जिस चीज़ को हम भूल गए थे और तमाम लोग भूल गए हैं। जब से जिन लोगों ने गांव छोड़ा है तो उन्होंने गांव के मकान भी ऐसे बनते थे, उसमें वो चिड़ियाएँ भी आ जाती थी। और यहाँ मुझे याद है हम चिड़ियाओं के लिए क्या करते थे, जो धान होता था पहले का, तो उस धान को हमेशा कूटते थे हम लोग। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।